हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 जिसका नाम है वनस्पति जगत। इसके नोट्स देखने वाले हैं, ये आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है जगत प्लांटी यानी पादप जगत, इसको हिंदी में कहते हैं पादप जगत। जगत प्लांटी में सभी बहुकोषीय यूकेरियोटिक पादप रखे गए हैं। ये पादप स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये बात आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप। और जो जगत प्लांटी में निम्न पादप समूह शामिल किए गए हैं। जो पादप जगत है उसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को भी ऐड किया गया है। तो पहला टॉपिक है आपके शैवाल, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। शैवाल एल्गी शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द एल्गा से बना है, जिसका अर्थ है समुद्री खरपतवार यानी सी वीड्स। ये क्लोरोफिल युक्त संवहन ऊतक रहित, भ्रूण रहित, सेलुलोज भित्ति वाले, एक कोशिकीय जननांग वाले तथा स्वपोषी जीव हैं। और शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी यानी एल्गोलॉजी कहलाता है। और F.E. फ्रिस को शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं भारतीय वैज्ञानिक O.P. अयंगार को आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। और शैवालों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। पहली, ये प्राय स्वच्छ एवं लवणीय जल में पाए जाते हैं। जो साफ स्वच्छ जल होता है उनमें और लवणीय जल में पाए जाते हैं। शैवाल कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे तंतुमय कॉलोनी में हम आप आगे देखने वाले हैं। तंतुमय कॉलोनी में शैवाल संरचना की दृष्टि से थैलस रूपी होते हैं, अर्थात पादप शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त नहीं होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ मंड अथवा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। शैवालों में संवहन ऊतकों अर्थात जाइलम व फाइलम का पूर्ण अभाव होता है। शैवालों में यांत्रिक ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी यांत्रिक ऊतक भी नहीं पाए जाते हैं। शैवालों में कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। कायिक एवं अलैंगिक जनन बहुतायत में पाया जाता है। कायिक जनन प्राय खंडन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु, अचल बीजाणु दोनों के द्वारा होता है। शैवालों में लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी के एवं विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। और शैवालों में जननांग सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। जो जननांग एक कोशिकीय होते हैं। युग्मनज कभी भी बहुकोशिकीय भ्रूण में विकसित नहीं होते हैं। और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल ए व बी, कैरोटीन शैवाल में सार्वत्रिक पाए जाने वाले वर्णक है। और अगला है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा शब्द की स्थापना रॉबर्ट ब्राउन ने की। ये प्रथम स्थलीय पादप है। ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। और जो ब्रायोलॉजी का जनक है F. केबर्स तथा भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक प्रोफेसर S.R. कश्यप कहे जाते हैं। और ब्रायोफाइटा की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप है। ऐसा माना जाता है कि जलीय पादपों से इनकी उत्पत्ति हुई है और जल से ये थल में आए हैं, क्योंकि कुछ ब्रायोफाइट्स में जलीय पादपों के समान लक्षण पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइट्स की पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर पाए जाते हैं तथा इनके अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए अथवा निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ये प्राय नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम का अभाव होता है। निषेचन के फलस्वरूप बना युग्मनज विभाजित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है, जिससे
बीजाणुभिद का निर्माण होता है। बीजाणु अंकुरित होकर नया युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। मोस वर्ग के पादप कुछ शाकाहारियों द्वारा भोजन के रूप में खाए जाते हैं। मोस पारिस्थितिक अनुक्रम में सहायक होते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में छोटे मोसों का प्रयोग रुई की जगह किया गया था। चौथा है, जल अवशोषण गुण के कारण मोस को प्रयोग कलम बांधने में भी किया जाता है। स्फेग्नम के एंटीसेप्टिक गुण के कारण इसे शल्य चिकित्सा के पश्चात घाव की मरहम पट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स प्रथम संवहनीय पादप है जिन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें सुविकसित संवहन तंत्र होता है परंतु पुष्प तथा बीज नहीं बनते हैं। टेरिडोफाइट्स विकासीय दृष्टि से प्रथम ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहन पुल पाए जाते हैं। इनमें जल तथा खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जिनके जीवन चक्र की मुख्य अवस्था बीजाणुभिद होती है। टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषताएं। ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इनका मुख्य पादप काय स्पोरोफाइटिक होता है जो कि जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होता है। इनमें पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है। इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनके जाइलम में वाहिकाओं तथा फ्लोएम में सखी कोशिकाओं का अभाव होता है। और सातवां है, स्पोरोफाइट के ऊपर बीजाणुओं का निर्माण होता है जो कि अगुणित होते हैं तथा अंकुरित होकर गेमिटोफाइट बनाते हैं। इनमें लैंगिक प्रजनन अंडयुग्मकी होता है। इनके नर प्रजननांग को एंथीरिडियम तथा मादा प्रजननांग को आर्किडीनियम कहते हैं। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। इसके अधिकांश सदस्यों की जातियां जैसे लाइकोपोडियम, सिलीजिनेला आदि का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। सिलीजिनेला की जातियां मृदा अपरदन को रोकती है। और अगला है आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ये पुष्पीय पौधे होते हैं अर्थात पूरे जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पुष्प अवस्था लगते हैं तथा ये बीजीय पौधे होते हैं। एंजियोस्पर्म यानी एंजियन वेसल यानी आवरण, और स्पर्मा यानी सीड यानी जिसको हिंदी में कहते हैं बीज, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें सुविकसित अंडाशय पाया जाता है तथा बीजांड अथवा बीज फल या अंडाशय में बंद होते हैं। आवृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषताएं। आवृत बीजी पौधे विविध प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, मरुद्भिद आदि स्थानों में पाए जाते हैं और मुख्य शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होते हैं। संवहन ऊतक संवहन पुलों के रूप में पाए जाते हैं। जाइलम व वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहक कोशिकाएं पाई जाती है। चौथा, पुष्प ही पौधे के जनन अंग होते हैं जिसमें पुंकेसर नर जनन अंग तथा अंडप मादा जनन अंग होता है। परागण तथा निषेचन आवृत बीजियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। निषेचन के बाद बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। इनमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं जो अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। बीजांड में क्रियाशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नव आवृत बीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है तथा इनमें बीजाणुभिद अवस्था पाई जाती है।